एक गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता और सबकी मदद भी करता। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा उदासी, संगीत रहती। लोग हैरान होते कि इतना मेहनती इंसान खुश क्यों नहीं रहता। असल में रघु का मन हमेशा बीते हुए कल में अटका रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो हर दिन अपने संगीत पुराने दुखों और गलतियों को याद करके खुद को कमजोर कर लेता। अगर कल कोई काम खराब हो गया तो वह आज भी उसी बात को सोचता रहता। अगर किसी ने संगीत कल उसे अपमानित किया तो उसका दर्द आज भी ताजा रहता। वो हर रात सोते समय यही सोचता कि संगीत काश कल ऐसा न हुआ होता। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि वह वर्तमान की खुशियां देखना ही भूल गया। संगीत। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे सरल शब्दों में जीवन के बड़े सच समझाते संगीत थे। रघु भी उनकी बातें सुनने गया। जब संत ने देखा कि रघु का चेहरा उदास है तो उन्होंने उसे पास बुलाया। संगीत। रघु ने कहा, महाराज, बाहर से सब ठीक है लेकिन मेरा मन हमेशा भारी रहता है। संगीत। मैं खुश रहना चाहता हूं पर बीता हुआ कल मेरे पीछे नहीं छूटता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना। संगीत। मैं तुम्हें एक छोटी सी सीख दूंगा। रघु ने सोचा कि शायद उसे कोई समाधान मिल जाए। अगली सुबह रघु संत के पास पहुंचा। संगीत। संत ने उसे एक खाली थैला दिया और कहा, तुम्हारे मन में जितनी भी परेशानियां संगीत हैं, हर एक परेशानी के लिए एक पत्थर उठाओ और इस थैले में डाल लो। जैसे बीते हुए संगीत दुख, पुरानी असफलताएं, किसी के कहे हुए कड़वे शब्द, सबके लिए एक पत्थर। रघु ने ऐसा करना शुरू किया। उसने संगीत पहला पत्थर उठाया पिछली बार की असफलता के लिए, दूसरा पत्थर एक दोस्त के धोखे के लिए, तीसरा पत्थर परिवार की चिंता के संगीत लिए। धीरे धीरे थैला भरता गया और कुछ ही देर में वो इतना भारी हो गया कि उसे उठाना मुश्किल होने लगा। अब संत संगीत बोले, अब इस भारी थैले को अपने कंधे पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस आओ। रघु ने संगीत थैला उठाया और चल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उसके कंधे दुखने लगे। हर कदम के साथ थैला और भारी लगने लगा। रास्ते में लोग हंसने लगे संगीत कि रघु इतना बोझ क्यों उठा रहा है, लेकिन रघु चलता रहा। आधे रास्ते में उसका शरीर थक गया, सांस फूलने लगी। संगीत पसीना बहने लगा पर उसने हार नहीं मानी और किसी तरह चक्कर पूरा करके वापस संत के पास पहुंचा। वो बिल्कुल टूट संगीत चुका था। उसने थैला नीचे रखा और हांफते हुए बोला, महाराज, ये बोझ बहुत ज्यादा है, मेरे कंधे दर्द से भर गए। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम रोज अपने बीते हुए कल का बोझ अपने मन पर लेकर चलते। संगीत हो, कल की चिंता, कल का दुख, कल की गलती, यह सब पत्थरों की तरह तुम्हारे जीवन को भारी बनाते जाते हैं। इसी बोझ की संगीत वजह से तुम आज भी थक जाते हो और खुश नहीं रह पाते। रघु की आंखें भर आईं। संत ने आगे कहा, देखो बेटा, कल बदला नहीं जा सकता। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन संगीत आज तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कल के बोझ को ढोते रहोगे तो आज भी खो दोगे और आने वाला कल भी भारी हो जाएगा। संत ने धीरे से कहा, संगीत, जीवन का सबसे बड़ा नियम है आज को जी लो, कल को छोड़ दो। सीख जरूर लो लेकिन बोझ मत बनाओ। रघु को पहली बार समझ आया कि दुखों की जंजीर उसने खुद अपने मन संगीत में बांध रखी थी। उस दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों से सीख लेगा, लेकिन उन्हें रोज रोज याद करके खुद को कमजोर संगीत नहीं बनाएगा। उस दिन के बाद रघु ने एक नया नियम बना लिया, हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। जो बीत गया उसे छोड़ देना है, आज को बेहतर बनाना है। संगीत। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपना संगीत कल का बोझ मत उठाओ। बीते हुए समय से सीख लो, लेकिन उसके दुख को अपने आज पर हावी मत होने दो, क्योंकि संगीत असली जीवन सिर्फ आज में है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए संगीत वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना